Whisper Tales। रात के 11:47 थे। सरकारी इंटर कॉलेज की इमारत अंधेरे में डूबी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जैसे पूरी इमारत सांस रोककर खड़ी हो। बरामदे में लगी एक पुरानी ट्यूबलाइट हर 5 सेकंड में झिलमिला रही थी। और यही था वो स्कूल जहां शाम के बाद कोई रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि इसी स्कूल में एक लड़की ने फांसी लगाई थी। उस लड़की का नाम अनन्या था। वह कक्षा 9B की छात्रा थी, पढ़ाई में तेज लेकिन हमेशा चुप, अकेली और खुद में सिमटी हुई। कहा जाता था कुछ लड़के रोज उसे परेशान करते थे। टीचर जानते थे, स्कूल जानता था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। एक दिन पीटी पीरियड के बाद अनन्या को आखिरी बार स्टाफ रूम के पास देखा गया। उसके हाथ में एक डायरी थी और उसके बाद वह कभी जिंदा नहीं दिखी। अगली सुबह स्कूल का चपरासी स्टोर रूम साफ करने गया। दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर आवाज देने के बाद जब दरवाजा तोड़ा गया, छत के पंखे से एक दुपट्टा लटक रहा था और उसी दुपट्टे से अनन्या का शरीर, उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे वह अब भी किसी को देख रही हो। पुलिस आई, मामला सुसाइड लिखा गया और फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अनन्या की मौत के बाद स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगी। हर सुबह कक्षा 9B की बेंचों पर गीले पैरों के निशान मिलते। ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखा मिलता, मैं अभी यहीं हूं। शाम होते ही चौकीदार को किसी लड़की के रोने की आवाज आती, लेकिन जब वह अंदर जाता वहां कोई नहीं होता। 6 महीने बाद स्कूल में एक नया इंग्लिश टीचर आया, आदित्य सर। पहली ही क्लास कक्षा 9B में थी। अटेंडेंस लेते समय वह एक नाम पर रुक गया, अनन्या शर्मा। पूरी क्लास चुप हो गई। पीछे की आखिरी बेंच से धीमी आवाज आई, यस सर। आदित्य सर पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी दिन स्टाफ रूम के कोने में उसे एक पुरानी डायरी मिली। कवर पर लिखा था, अनन्या क्लास 9B। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो मत कहना कि तुम्हें कुछ पता नहीं था। नीचे 3 नाम लिखे थे और उन तीनों की मौत हो चुकी थी। तीनों रात 11:47 पर मरे थे। उस रात आदित्य सर सच जानने स्कूल पहुंचा। घड़ी में समय देखा, 11:46। अचानक पूरे स्कूल की लाइट बुझ गई और वही झिलमिलाती ट्यूबलाइट जल उठी। पीछे से एक आवाज आई, सर आप भी देर से आए हो। वह पलटा। सफेद यूनिफॉर्म, खुले बाल, गले में दुपट्टा। अनन्या सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से काला पानी टपक रहा था। उसने कहा, मैंने खुद को नहीं मारा, मुझे मरने पर मजबूर किया गया। कक्षा 9B का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ब्लैक बोर्ड पर खून से लिखा था, नेक्स्ट। अगली सुबह आदित्य सर कक्षा 9B में लटके मिले, हाथ में अनन्या की डायरी थी। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, अब सब बराबर है। स्कूल बंद कर दिया गया, लेकिन लोग कहते हैं, अगर तुम रात 11:47 पर उस स्कूल के पास से गुजरो तो कक्षा 9B से एक आवाज आती है, अटेंडेंस कंप्लीट सर।